जय हिंद। जजिप्टर क्लासेज में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग 9th क्लास के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर देखेंगे। हमारे चैप्टर का जो नाम है वह है मोशन। मोशन का मतलब गति। और कभी कभी किसी किसी बुक में गति और विराम दोनों दिया रहेगा, यानी कि मोशन एंड रेस्ट। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। 9th क्लास, ठीक। उसके बाद ये हो गया फिजिक्स। सेकंड चैप्टर हो गया। सेकंड चैप्टर ऊपर लिखे हैं फिजिक्स सेकंड चैप्टर, और टॉपिक चैप्टर का नाम हो गया मोशन एंड रेस्ट। मोशन एंड रेस्ट यानी कि गति और विराम। सबसे पहली बात कि डायरेक्ट हम गति नहीं चालू करेंगे, गति स्टार्ट नहीं करते हैं और विराम भी नहीं। हम सबसे पहले बताते हैं निर्देशांक अक्ष के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर एक घर है, यहाँ पर एक घर है, घर है, और बगल में एक पेड़ है। यहाँ पर एक मान लेते हैं कि पेड़ है। अगर एक लड़का को इधर खड़ा कर दिया जाए, एक लड़का इधर खड़ा कर दिया जाए, अगर इससे बोला जाए कि घर और पेड़ में सबसे पहले कौन है, मतलब अगर इस रेखा में है, लाइन में है चारों, तो ये जो लड़का है इन दोनों में से सबसे पहले किसके पास पहुंचेगा? चूंकि ये लड़का के अपेक्षा देखेंगे तो पेड़, ये जो पेड़ है, पेड़ जो है इसके पहले घर है, और बोलेगा कि पेड़ से आगे क्या है, इसके अपेक्षा देखेंगे तो इसके आगे सबसे पहले घर है और इसके पहले पेड़ है। और इस ये लड़का मान लेते हैं कि यही लड़का जब उधर चल जाता है तो बोलेगा ये वाला ये जो घर है, ये पेड़ पहले, पेड़ आगे हो जाएगा और घर पीछे हो जाएगा। अगर हम यहाँ से देखते हैं, सामने से हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि पेड़ जो है वो दाएं तरफ है और घर जो है वो बाएं तरफ है। अगर हम लोग बोर्ड के पीछे से जाकर देखते हैं ऐसे, तो पता चलेगा कि पेड़ जो है वो बाएं तरफ है और जो घर है वह दाईं तरफ है। तो कहने का मतलब है कि इसकी स्पष्ट स्थिति पता नहीं हो सकती है। कोई लड़का इधर से बताएगा कि पेड़ जो है, पेड़ के अपेक्षा बाईं तरफ घर है इधर से देखने पर, और वही लड़का जब बोर्ड के उस तरफ चल जाएगा तो कहेगा कि पेड़ जो है, घर जो है पेड़ के दाईं तरफ है। तो हमको सटीक दिशा के साथ अगर इसको बताते हैं कि ये किस दिशा में है सामने से, तो फिर ठीक हो जाएगा। अभी देखते हैं स्थिति के बारे में, अब जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैथ में इसका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज है। ये होता है हमारा एक्सिस, ये होता है एक लाइन होता है जो पृथ्वी के समांतर होगा। पृथ्वी के समांतर कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर जो रेखा खींच देते हैं सीधा, वही एक्स अक्ष है, ठीक है। यानी कि हम लोग अगर समतल सतह पर खड़े हैं तो मान कर चलिए कि एक्स सतह है, और लाइन खींच देंगे तो उसको एक्स अक्ष का एक्स माना गया है, ठीक। जो चीज जैसे भवन खड़ा है
या कोई पौधा जो है स्ट्रेट सीधा खड़ा है, तो मानकर चलिए कि एक हो गया सीधा जो पृथ्वी पर ऐसे सीधा खड़ा रहेगा और एक ऐसे पृथ्वी पर लाइन खींचा जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, और इसको कहेंगे वाई अक्ष बोला जाएगा। बोर्ड में भी देख सकते हैं, बोर्ड में भी यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे होता है, तो ये वाला जो लाइन होगा वह एक्स होगा और जो ऐसे लाइन होगा वह वाई होगा, और ये वाला फिर एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग कहते हैं अक्ष बोलते हैं, निर्देशांक, निर्देशांक अक्ष, या इसको इसमें दो अक्ष होगा, निर्देशांक अक्ष में एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। ये हो जाएगा एक्स और ये एक्स डैश और ये वाई और ये वाई डैश, ठीक है। इसको माना जाता है मूल बिंदु, इसको कहते हैं ओ, इसको कहेंगे हम लोग मूल बिंदु, मूल बिंदु ऊपर ना रहेगा, मूल बिंदु हो गया। अगर वस्तु यहां है, अगर ऑब्जेक्ट कोई वस्तु यहां पर है, तो इसको हम लोग इस मूल बिंदु के अपेक्षा बता देंगे इधर से। अगर लड़का उधर से जाकर देखेगा तो यही वाला रहेगा, तो उसको पलट के देखेगा, यानी कि बोर्ड भी पलट जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हम फ्रंट से देख रहे हैं, तो ये इस मूल बिंदु के अपेक्षा इसकी स्थिति क्या है। तो मूल बिंदु की स्थिति क्या है कि इसको अगर सीधा यहां पर मिलाते हैं और इसको सीधा 90 डिग्री के कोण पर जाकर के वाई पर मिलाया जाता है, एक्स अक्ष पर भी यहां से सीधा लाइन के द्वारा 90 डिग्री पर यहां मिलाया जाता है, तो इससे पता चल जाएगा कि मूल बिंदु से वह एक्स की दिशा में कितना दूर है और मूल बिंदु से वाई की दिशा में कितना दूर है, ठीक है। तो ये वाला जो दूरी है ना एक्स अक्ष पर और ये वाई अक्ष पर, इसी को हम लोग सबसे पहले एक्स वाला दूरी लिखते हैं, एक्स वाला, और फिर वाई वाला, ये हो गया। इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु के अपेक्षा वस्तु की स्थिति, पोजीशन। स्थिति को इंग्लिश में बोलते हैं पोजीशन। और ये जो ओ है, ये मूल बिंदु जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, और इसका निर्देशांक होता है 0 0। ये 0 0 जो है उसी को निर्देशांक कहते हैं, यानी कि यहाँ पर इस बिंदु पर x का मान 0 होगा और y का मान भी 0 होगा। और ये हो गया वस्तु। एक और बात यहाँ पर कर देते हैं कि इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश, और इसको कहते हैं द्वितीय, और इसको कहते हैं तृतीय, और इसको कहते हैं चतुर्थ, ठीक है। अगर इस बिंदु से हम इसके तरफ जाते हैं, दाएं तरफ जाते हैं, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव, प्लस, यानी कि एक्स अक्ष की दिशा में धनात्मक, और ये हो गया एक्स अक्ष की दिशा में ऋणात्मक, और ये वाई अक्ष की दिशा में ऊपर हो जाएगा प्लस और नीचे हो जाएगा माइनस। एक और बात ध्यान देंगे कि इधर जो होगा, जिधर डैश होगा उधर माइनस, इधर भी डैश है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस। एक मिनट, हाँ देखेंगे, यहां पर इसको बोलते हैं हम लोग चतुर्थांश, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब इसमें देखो साहब कुछ इसमें चिन्ह भी पता हो जाना चाहिए, ऐसे ही मैथ का टॉपिक है हमारा, कुछ काम है तो हम इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट चतुर्थांश में अगर चिन्ह पूछा जाएगा तो पहले एक्स का लिखना है, उसके बाद वाई वाला, तो बिल्कुल लिखा जाएगा एक्स का, इसमें देख रहे हैं तो ये वाला इन दोनों से मिलकर बना है, तो ये हो जाएगा प्लस, और पहले एक्स का लिखना है तब वाई का, तो ये भी हो जाएगा प्लस। अगर इसका बात करें तो इसमें कौन सा चिन्ह होता है, इसमें अगर कोई बिंदु आ जाता है, कोई वस्तु आ जाता है, या कुछ भी आ जाता है जो इसमें पड़ता है, तो उसके x के पहले कौन सा चिन्ह होगा, तो ये हो जाएगा माइनस, और y के पहले हो जाएगा प्लस, ठीक है। अगर इसमें आता है तो पहले हमको x वाला लिखना है, तो x वाला माइनस है और y वाला माइनस है। अगर इसमें देखेंगे तो इसमें x वाला प्लस है और y वाला माइनस, सब अलग अलग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया निर्देशांक अक्ष, हो गया दो, यानी x अक्ष y अक्ष, और इसको बोलते हैं, पूरा को बोलते हैं चतुर्थांश, ठीक।
और ये हो गया फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ हो गया, चारों का चिन्ह हो गया, याद रखेंगे मूल बिंदु हो गया। और यहां से लेकर यहां तक जो दूरी होगा वह कितना होगा। तो 8 क्लास में पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय। ऐसे यहां से यहां अगर दूरी यहां पर x लिखे हैं तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक दूरी जो है वो x है, तो ये x हो गया। और यहां से यहां तक हम यहां पर y लिखे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ x अक्ष से लंबवत दूरी यानी कि y की दिशा में वस्तु कितना ऊपर है, मूल बिंदु से y की दिशा में वस्तु कितना ऊपर है तो y, x मूल बिंदु से x की दिशा में वस्तु कितना दूर है तो x, तो ये x हो गया और ये वाला y हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया। पता है पाइथागोरस प्रमेय से ये हो गया लंब मानते हैं इसको, ये हो जाएगा आधार और ये निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष देखते हैं तो इस तरह से हो जाएगा, एक्स की दिशा में कितना है, वाई की दिशा में कितना है और कितना दूरी हो जाएगा। तो एक्स की दिशा में जो दूरी होगा और वाई की दिशा में जो दूरी होगा उसका हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं दूरी, तो आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको लिख सकते हैं अब हम लोग समझेंगे वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति समझेंगे अभी। इसमें हम लोग समझेंगे, एक समझेंगे गति और एक समझेंगे विराम। ठीक है, अब कोई दिक्कत ना है। तो सबसे पहला समझते हैं हम लोग, ये हो गया, ये हो गया। ऐसे करके अगर बनाते हैं तो ये देखो यहां से इधर छुपा हुआ रहेगा, कभी कभी पूरा लिख भी देंगे ऐसे। तो ये हो गया हमारा x और ये हो जाएगा y, इसको हटा देते हैं। ये हो गया मूल बिंदु। एक वस्तु यहां पर है, मान लेते लड़का यहां पर खड़ा है, और एक वस्तु यहां पर लेते हैं x और ये y, फर्स्ट कोऑर्डिनेट देते हैं और ये हो गया o। फर्स्ट चतुर्थांश ले लिए हैं, इसमें एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से इसका पोजीशन देखेंगे अभी, तो इसका पोजीशन देखेंगे, दूरी तो ये वाला हो जाएगा, दूरी ऐसे सीधा खींच देंगे दूरी हो जाएगा, और पोजीशन ये हो गया x अक्ष, मूल बिंदु से x की दिशा में कितना दूर है, लंबवत खींचेंगे तो पता चल जाएगा y की दिशा में कितना दूर है। ठीक है, अगर मूल बिंदु से इसकी स्थिति यानी कि अभी यहां पर जो है इसको मान लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक दूरी है x1 और यहां से लेकर यहां तक जो दूरी है उसको मान लेते हैं y1। यहां से लेकर के x अक्ष की दिशा में जाएंगे तो 1 2 3 4 ऐसे आएगा ना, और उधर भी आएगा क्वेश्चन। तो कुछ मान लेते हैं कि x1 है y1 है, तो अभी इसका पोजीशन है x1 y1। लेकिन अगर कुछ समय के साथ देख रहे हैं कि समय के साथ कभी लड़का इधर है तो कभी यहां पर चल गया, कभी यहां पर चला आया, तो अब इसका पोजीशन देखेंगे तो चेंज हो जाएगा। बार बार अगर इसका समय के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है, कभी यहां पर लड़का है, कभी यहां पर है, फिर यहां पर चल गया, मान लेते यहां पर पहुंच गया, तो उस समय देखेंगे तो अब इसका जो x का मान है वह बदल जाएगा। पहले इतना दूरी था x की ओर, अब यहां इतना हो गया। अगर y की दिशा में इधर आते हैं तो पहले ज्यादा था अब कम हो गया, y की दिशा में कम हो गया, x की दिशा में बढ़ गया। और फिर यहां पर अगर देखते हैं, यहां पर अगर y चला जाता है, यहां पर उसका पोजीशन देखते हैं, देखेंगे कि x की दिशा में बढ़ गया और फिर देखेंगे कि y की दिशा में भी ऊपर चला गया है। तो इस तरह से गति वह है जब किसी वस्तु की स्थिति, y भी ऑब्जेक्ट है, जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है। अब समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर x का मान अलग हो गया, यहाँ आया लड़का तो x का मान अलग हो गया, लेकिन बार बार समय बदल रहा है, घड़ी में समय देखेंगे तो बदल रहा है, फिर एक सेकंड अगला सेकंड देखें तो लड़का वहां ना रहे, उसका स्थिति बदल गया है, फिर अगला सेकंड देख रहे हैं तो वहां से हट करके कहीं और चल गया है। तो कहने का मतलब है कि समय के साथ जब किसी वस्तु की स्थिति बदलती है तो कहा जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है ना वह गति में है।
और गति को इंग्लिश में कहते हैं मोशन। जो वस्तु है वह गति में है। विराम क्या है कि समय गुजर रहा है और लड़का यहीं यहीं का यहीं पर है, यानी कि उसका पोजीशन नहीं बदल रहा है। एक्स की दिशा में जितना दूर खड़ा है यहां से, और वाई की दिशा में जितना दूर खड़ा है यहां पर स्थिति है कि एक्स की दिशा में कितना है, वाई की दिशा में कितना है। तो अगर उसकी स्थिति समय के साथ नहीं बदलती है किसी वस्तु की, तो उस वस्तु को विराम में कहा जाएगा। इसको कहते हैं रेस्ट। रेस्ट मैंने समझते हैं आराम, एकदम आराम कर रहे हैं वहां। दो चीज हम लोग समझे, एक हो गया गति और एक हो गया विराम। एक घर के अपेक्षा, एक यहाँ पर घर है, घर के अपेक्षा जो घर हो गया, घर के अपेक्षा जो पौधा होता है, पौधा उसकी स्थिति नहीं बदलती है। घर के अपेक्षा जो पौधा होता है उसकी स्थिति नहीं बदलती है। तो कहा जाएगा कि पेड़ जो है वह घर की अपेक्षा विराम में है, और पेड़ की अपेक्षा घर की भी स्थिति नहीं बदलती है। तो उसको कहते हैं कि घर भी क्या है, पेड़ की अपेक्षा रेस्ट में। अगर हम लोग देखते हैं कि घर की अपेक्षा हमारी स्थिति क्या होती है, तो सुबह में जब घर से निकलते हैं तो इधर उधर घूमते घूमते फिर वापस आते हैं। तो घर की अपेक्षा देखते हैं तो जब बाहर हम लोग गति में रहते हैं तो हमारी स्थिति बार बार बदलती होगी। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर घर है, हम यहाँ पर सुबह में घर से निकले तो यहाँ पहुंचे, फिर उसके बाद यहाँ पहुंचे, तो देखेंगे घर से जो दूरी होगी, वह दूरी तो अलग बात है, दूरी समझाएंगे। घर से जो हमारी स्थिति होगी यहाँ पर, फिर इधर, तो हमेशा बदलते जाएगा। तो घर की अपेक्षा जो हम लोगों की स्थिति होती है वह बदलती रहती है। जब बाहर घूमते हैं, चाहे कुछ भी वर्क करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो हमारी स्थिति बदलती रहती है। तो हम गति में रहते हैं हमेशा नहीं। जब रुके रहेंगे, मतलब जब एक जगह खड़ा रहेंगे तो हमारी स्थिति नहीं बदलेगी और उसको विराम में कहा जाएगा। और जब घर के अपेक्षा हमारी स्थिति बदलती रहेगी तो उसको किस में कहेंगे, गति में कहेंगे। समझ में तो आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से बताएंगे, फिर इसको बताने की कोशिश करेंगे हम। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग समझते हैं गति विराम लिखा जाना चाहिए, खुद से लिखना है। गति और लिखना है विराम। इसको इंग्लिश में रेस्ट कहेंगे और इसको इंग्लिश में मोशन कहेंगे। जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तब उस वस्तु को गति में कहा जाता है, और जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलती है तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। बोल सकते हैं ऐसे कि एक चलती हुई बस गति में, दौड़ता हुआ बालक गति में, घूमता हुआ पंखा गति में, घर के अपेक्षा पेड़ की स्थिति, घर के अपेक्षा पड़ोसी के घर की स्थिति, मतलब घर में जो सामान रखा हुआ है एक जगह, वो सब किस में है, विराम में है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक समझते हैं हम लोग। सबसे पहले समझेंगे दूरी। ठीक है, दूरी को इंग्लिश में कहेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, और एक है हमारे साथ ये भी है, एक विस्थापन। विस्थापन इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, देखो दूरी और विस्थापन देखेंगे तो एक तरह से एक ही जैसा लगेगा, और देखेंगे तो इसमें अलग भी है, अंतर भी है। तो सबसे पहले समझते हैं दूरी। दूरी जो होता है, एक लड़का यहां पर है, ठीक है, दूरी, और ये यहां से जा रहा है, सीधा इस पर गया, और फिर यहां पर ऐसे मुड़ा, और फिर यहां पर पहुंच गया, और फिर यहां पर मुड़ गया, ऐसे। ठीक है, बताएंगे, एकदम ध्यान से सुनना है। यहां से लेकर यहां तक जो उसकी दूरी है वह 6 मीटर है। 6 मीटर, यहां से लेकर यहां तक दूरी 6 मीटर। नाम रख देते हैं A B C D E। ये 6 मीटर है, और यहां से यहां तक जो दूरी है वह 3 मीटर है, और यहां से लेकर यहां तक दूरी जो है वह 2 मीटर है, और यहां से यहां तक दूरी जो है वह 3 मीटर है। अभी सिंपल है, सिंपल तरीके से बता रहे हैं।
ठीक है। ए से लेके बी तक जो दूरी है 6 मीटर। लड़का यहाँ से चलता है, बी तक पहुंचता है, फिर यहाँ से मुड़ करके सी तक पहुंचता है, सी से डी तक, और फाइनली बॉय जो है वह यहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पहुंच जाता है। ठीक है। अब देखिए लड़का तो जा रहा है यहाँ से, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ आया। तो पूछेंगे कि भाई लड़का कितना चला, तो लड़का कितना यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो कितना चल कर यहाँ पर पहुंचा है, कितना कितना लंबाई कवर किया है। ठीक है। तो लंबाई कवर करने का मतलब है ना कि लड़का तो सबसे पहले कि यहाँ पर रुका हुआ था, तो ये विराम है। ठीक है। और यहां से जब चलना स्टार्ट कर देता है तो समय तो बदलेगा ही बदलेगा, ये अब आ जाता है गति में। कि तो बोलेंगे पहले दूरी का परिभाषा बोल सकते हैं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, गति में आ जाता है तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई, ये पथ है, मार्ग है, इसको मार्ग कह सकते हैं या इसको पथ कह सकते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई पथ की कुल लंबाई, ये एक तरह से लंबाई है, चली गई पथ की कुल लंबाई, जितना लंबाई होगा उसी को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। दूरी कितना हो गया तो समझ में आ रहा हो कि लड़का ने कुल कितना लंबाई कवर किया, तय किया। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, तो कुल हो जाएगा कितना, दूरी हमारा कितना हो जाएगा, दूरी हो जाएगा 6 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 3 मीटर। ये कुल मिलाकर देखेंगे तो 9 2 11 3 14 मीटर हो गया। ठीक है। तो ये हो गया दूरी। दूरी का मतलब एक और चीज शॉर्टकट में समझते हैं कि जिस जिस रास्ता से होकर हम लोग जाएंगे या कोई वस्तु जाता है, जिस रास्ता से होकर जाएगा, यहां से स्टार्ट किया और यहां एक बार मान लेते हैं कि इसे घुमा, फिर वहीं पर पहुंच गया, तो ठीक है वहीं पर आ गया, लग नहीं रहा है कि जहां है, लगेगा कि जहां है वहीं पर फिर पहुंच गए, लेकिन यह भी तो बात है कि वो इतना चल कर आया है, इतना लंबाई तय करके आया है। तो जितना लंबाई तय करेगा वही दूरी है। एक बार तय किया, एक बार गोल घूम गया, तो जो उसको कुल कितना हो गया, फिर एक बार और तय किया तो तो चल कर आ रहा है ना, भले वहीं पर पहुंच रहा है। तो लंबाई जो दूरी होता है, जितना लंबाई तय किया जाएगा सबको ऐड कर देना है, वह दूरी होता है। यानी कि जिस जिस रास्ता से होकर जाएंगे, तिरछा मुड़ेंगे, सीधा जाएंगे, उस सबको ऐड करते जाना है, वह हमारा आएगा दूरी। और सिंपल एक और बात बताते हैं यहाँ पर, विस्थापन। अभी और इसमें बात करना है। विस्थापन क्या होता है, तो जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट में थे और जहां पर फाइनल पॉइंट पर पहुंचे, फाइनल पॉइंट पर पहुंचे और इनिशियल पॉइंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल या स्टार्टिंग बोल सकते हैं। इनिशियल पॉइंट पर था जब वस्तु, और जब फाइनल पॉइंट पर जब वस्तु पहुंचा, तो उसके बीच में जो स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा, सीधी रेखा से अगर उसको मिला देते हैं, वह जितना लंबाई का होगा, उस उन दोनों के बीच में जितना लंबाई होगा, उसी को हम लोग अब विस्थापन बोलेंगे। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वस्तु के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो दूरी होगा, उसी को हम लोग अब विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन में एक चीज और देख रहे हैं कि दूरी में जैसे तैसे जा रहे थे, अब विस्थापन में देख रहे हैं कि एकदम सीधा, कहीं भी रहो, यहां पर है, यहां पर चल गए हैं, ऐसे ऐसे करके गए थे हम यहां पर, तो ये वाला हो गया दूरी। कितना, यहां से यहां कितना है, यहां से यहां कितना है, यहां से कितना, सबको ऐड करते जाएंगे तो ये हो जाएगा दूरी। और सीधा सीधा इसको मिला देंगे, किसी तरह से अगर इसको निकाल लिया जाए, जितना ही आएगा वही क्या है, विस्थापन है। तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं, कितना आएगा, एकदम सिंपल दिए हैं। तो अगर इसको हम लोग यहाँ से इसको बैक करते हुए यहाँ लाते हैं, तो देखेंगे कि 3 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो टोटल यहाँ से यहाँ पूछेंगे तो ऐसे देखेंगे, जब ऐसे ये 3 मीटर और ये 3 मीटर, टोटल कितना हो गया, 6 मीटर हो गया। और ये देखेंगे तो यहाँ से लेकर 6 मीटर था और ये 2 मीटर है, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर 8 मीटर हो जाएगा। अभी देखेंगे कि सीधा जब मिलाते हैं तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा और इसको निकाल सकते हैं। ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। इस स्थिति में हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। 8 का स्क्वायर
64 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, अंडर रूट कितना हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो यहां से लेकर यहां तक जो दूरी है वह 10 मीटर है, और एकदम सीधा दूरी है फर्स्ट बिंदु से लेकर के फाइनल बिंदु तक, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन कहेंगे। ठीक है, आगे और भी चर्चा करते हैं, तब तक इसको नोट कर लेंगे। तो हम लोग देख रहे थे दूरी और विस्थापन, अभी इसमें और भी समझना बाकी है। देखिए, दूरी हो गया और ये हो गया विस्थापन। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे डिस्टेंस, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। देखेंगे, दूरी तो समझ में आ गया कि गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई किसी मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे लिखना होगा लिख देना, मतलब उसको समझ लेना है कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। और किसी वस्तु द्वारा या किसी वस्तु के आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, या अंतिम को लास्ट ना बोल के फाइनल बोला जाता है इंग्लिश में, अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे यहां पर ऐसे ऐसे करके था ना, समझते हैं, ये 3 था, 2 था, 3, ये वाला कितना था 6 था, और ये 2 था, और ये 3, और ये 3, ऐसे करके था ना। तो ये जो दूरी है, दो बिंदुओं के बीच में सबसे कम दूरी कब होता है? हमको यहां से जाना है, यहाँ पर रास्ता जो है वो इस तरीका से है, तो हम लोग कहते हैं ना कि शॉर्टकट मार देते हैं, तिरछा एकदम सीधे। तो जो शॉर्टकट है ना, तो वही सबसे कम जहां से चलना है, जहां पहुंचना है, सबसे कम जो दूरी होगा वह एकदम सीधा रेखा वाला होगा। तो दो बिंदुओं के बीच सबसे कम जो दूरी होगा ना, उसको सीधा मिलाएंगे तब भी कम हो सकता है, थोड़े सा भी तिरछा करेंगे तो इससे ये वाला ज्यादा हो जाएगा। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दो बिंदुओं के बीच जो सबसे कम दूरी होगा उसी को क्या कहेंगे, विस्थापन। तो विस्थापन में एक चीज दिख रहा है कि आप किसी भी रास्ता से होकर जाइए, इस रास्ता से होकर जाइए, चाहे ऐसे करके जाइए, चाहे ऐसे करके जाइए, उसका मान रास्ता पर निर्भर नहीं कर रहा है। उसका मान एक ही चीज पर निर्भर कर रहा है कि दोनों बिंदु के बीच में, जहां से स्टार्ट किए हैं जहां पर पहुंच रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक ही निश्चित रास्ता है, और वह है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि सबसे कम, वो निश्चित है। और ये सब से आप जा रहे हैं, कोई फायदा ना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये फिक्स है कि हमेशा आपको सबसे कम वाला रास्ता चाहिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स में दिशा, इसी को दिशा बोलते हैं। तो एक निश्चित ये हो गया कि इसमें हमेशा हमको शॉर्ट वाला दूरी तय करना है। शॉर्ट वाला दूरी फिक्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालना होगा विस्थापन, तो ये तय हो गया, फिक्स हो गया कि यही रास्ता अपनाना होगा। तो ये हो गया इसका दिशा। जितना आ जाता है, जैसे इसमें निकाले थे तो इसका मान आया था 10 मीटर, और ये हो गया 10 मीटर। तो समझिए कि ये जो दिशा है, और इसको बोलते हैं परिमाण। तो दिशा एक ऐसी राशि जिसमें दिशा परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, उसी हम लोग कहते हैं सदिश राशि। क्या बोलते हैं? सदिश राशि। किसी एक वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ, परिमाण तो सब में होता है, उसका कुछ ना कुछ अंश होता है, उसका भाग होता है, उसका लंबाई होता है, वो सब परिमाण है, ये फिक्स हो गया, तो इसको दिशा बोलते हैं। तो एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी नॉलेज हो, ज्ञान हो, उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। तो पता तो चल ही गया होगा कि विस्थापन एक सदिश राशि है। और इसको एकदम माइंड में सेटअप कर लीजिए
कि विस्थापन जिस भी राशि में आएगा वह सदिश होगा। रटने वाली बात बिल्कुल नहीं करना है, इसको याद रखना है। समझा भी दिए कि विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी में देख रहे थे कि जैसे जा रहे थे वैसे वैसे आपको क्या करना है, जोड़ते चला जाना है कि यहां से यहां कितना दूर, यहां से यहां कितना दूर, यहां से यहां कितना दूर, यहां से यहां कितना दूर। तो ये हो गया दूरी। और दूरी में किसी तरह का फिक्स नहीं बात है, जैसे जाना है जिसको जाए, कोई दिक्कत ना है, बस जोड़ते चल जाना है, वही दूरी हो गया। तो ये जो दूरी है वह सदिश ना है, इसमें दिशा का नॉलेज हो ही नहीं रहा है। तो ये जो है कि जिसमें केवल वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण का ज्ञान हो, दिशा का ज्ञान ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। अब पता चल गया कि दूरी क्या है, अदिश राशि है। और एक चीज जानेंगे यहां पर नोट्स करके, अगर एगो अदिश राशि है आ एगो सदिश राशि है और दोनों के बीच में अगर गुना है तो हमेशा सदिश आएगा, ठीक है। अगर एगो अदिश राशि है और एगो नीचे सदिश राशि है, भागा दे रहे हैं, या ऊपर सदिश है और नीचे अदिश है, ठीक है, तो हमेशा सदिश ही आएगा, ठीक है। लेकिन देखो एक सदिश है एक अदिश है, गुना भागा कुछ करो सदिश आएगा। लेकिन अगर दो सदिश राशि होगा, सदिश गुना सदिश, दोनों सदिश होगा, बीच में गुना का चिन्ह होगा, तो कुछ भी आ सकता है। अदिश भी होता है और सदिश भी। आंसर जो होगा वह अदिश भी होगा और सदिश भी होगा, ठीक है। तो दोनों याद रखेंगे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो एक अदिश और एक सदिश के बीच में अगर गुना होता है तो सदिश, भागा भी होता है तो सदिश, और दो सदिश के बीच में अगर गुना होता है तो अदिश भी आता है और सदिश भी आता है। तो अब यहां पर और चीज समझते हैं कि दूरी का मात्रक, अगर दूरी को किस में मापा जाता है तो भाई मीटर में। अब विस्थापन भी एक तरह का दूरी ही है, लेकिन सबसे कम, दो बिंदु के बीच में सबसे कम दूरी है। तो विस्थापन भी एक तरह का लंबाई ही है और दूरी भी एक तरह का लंबाई ही है। तो इसका भी मात्रक मीटर होगा और इसका भी मात्रक जो होगा SI मात्रक मीटर होगा, और इसको स्मॉल m से सूचित करेंगे। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है, दोनों का मात्रक मीटर होगा। दूरी बता दिए कि किसे कहते हैं, विस्थापन भी हो गया किसे कहते हैं। बाकी जो है अब ये याद रखना है कि जिसमें विस्थापन आएगा तो दूरी पे डिपेंड नहीं रहना है, विस्थापन पर डिपेंड करना है। अगर विस्थापन आ गया तो सदिश राशि होगा, और दूरी आएगा, विस्थापन के साथ में दूरी आएगा तो दूरी से कोई मतलब ना है, हमको विस्थापन से मतलब है, ठीक है। जैसे एक चीज समझाते हैं, एक चीज यहां पर समझिए। जैसे पूछेंगे कि बल कौन राशि है, एक बल तो ज्यादा हो गया, अब पूछते हैं वेग। एक आता है वेग, समझा रहे इसको, वेग क्या है, वेग कौन सा राशि है। अभी तो यही बताना है कि सदिश है कि अदिश है, ठीक है। तो वेग अगर हम पढ़ा देते हैं तो उसमें वेग का फॉर्मूला आएगा विस्थापन बटा समय आएगा, ठीक है, विस्थापन बटा समय। तो इसमें बाकी किसी से मतलब नहीं रखना है, अभी कुछ फॉर्मूला के लिए किसी से मतलब नहीं रखना है। ये देखना है कि उसमें दूरी आ रहा है कि विस्थापन आ रहा है। अब मान लेते हैं कि दोनों आ गया तो हमको विस्थापन से मतलब है, इसमें विस्थापन आया कि नहीं, वेग कौन सा राशि किसे पता चलेगा, तो इसमें देख लेना है कि विस्थापन आया है कि नहीं आया। आया है तो इसको कुछ सोचेंगे ही नहीं, सदिश राशि है, क्योंकि ये सदिश है और जो समय है वो अदिश है, और सदिश में अदिश ले भागा देते हैं तो क्या आता है, सदिश से आता है। अगर पूछेंगे, एक और बताते हैं, अगर पूछेंगे कि बताओ चाल क्या है, चाल पढ़ा देंगे, बता देंगे। चाल क्या, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, ठीक है। अगर इसमें हम पूछे कि बताओ चाल सदिश है कि अदिश है, तो विस्थापन आइए ना रहा है इसमें, अब विस्थापन नहीं आ रहा है तो ये क्या हो गया, अदिश राशि, ठीक है। इसी तरह से अगले वीडियो में देखेंगे, पूरा समझेंगे चाल क्या है, विस्थापन, चाल क्या है, वेग क्या है, इससे और भी संबंधित त्वरण क्या है, मंदन क्या है, सब चीज समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।